ये हमारा बिगनर टू एक्सपर्ट सीरीज का थर्ड वीडियो है। अगर आपने इसके पहले का वीडियो इंडेक्स फंड क्या होता है वह वीडियो नहीं देख रखा तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको पता ही होगा निफ्टी या सेंसेक्स एक दर से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ आपको एक एक स्टॉक का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको इतना ही रिटर्न बनाना चाहते हो जितना निफ्टी मार्केट में रिटर्न दे। तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं वह चीज़ें आज हम वही देखने वाले हैं। इसके लिए पहले हमें एक प्रोडक्ट को समझना होगा और उस प्रोडक्ट का नाम है ETF। इसका पूरा नाम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी एक स्टॉक की तरह है, लेकिन यहाँ कई लोग का पैसा एक साथ जमा किया जाता है और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि इसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। जैसे किसी कंपनी के शेयर लिस्ट होती है, वैसे ही फंड मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा ETF एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होती हैं। वे बोल सकते हैं कि मैं आपका सारा पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ या किसी और में। तो जिस तरह से गोल्ड की दर बढ़ रही होगी उस दर पर आपको रिटर्न मिल रहा होता है। या हो सकता है वह निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो निफ्टी इंडेक्स में जितना पैसा बन रहा होता है उतना रिटर्न आपको मिल रहा होता है। यहाँ आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ ट्रैकिंग भी हो रही होती है। एक तरीके से अगर निफ्टी इंडेक्स में 50 कंपनियों में निफ्टी डिसाइड करता है कि 10 दिन के बाद मैं इस कंपनी को बाहर निकालकर दूसरी कंपनी को अंदर लाऊंगा, तो वह फंड मैनेजमेंट कंपनी जो ETF लॉन्च करता है वह भी इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे ही ट्रैक करके एग्जीक्यूट करता है। यहाँ आप देखेंगे कि कई पर्पस हो सकते हैं, जैसे डाइवर्सिफिकेशन या किसी स्पेसिफिक सेक्टर को लेकर सेक्टरियल इंडेक्स ETF बना सकते हैं। तो ऐसे कई पर्पस हो सकते हैं अलग अलग ETF बनाने के। और हाँ दोस्तों, यह हमारे कंट्री में इतना फेमस नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरी डेवलपमेंट कंट्री में देखेंगे कि वहाँ बहुत सारे जो रिटेल मार्केट के इन्वेस्टमेंट हैं, यहाँ रिटेल कस्टमर का जो इन्वेस्टमेंट है वह ETF की तरह ही होता है। ETF के एडवांटेज क्या क्या हैं? अगर मैं ETF के एडवांटेज की बात करूँ तो सबसे पहली बात, ETF में यह किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट को ट्रैक कर रहे होते हैं और इसमें दूसरी बात, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। यह एक ट्रैकिंग है और एग्जीक्यूशन है। तो आप देखेंगे कि हमेशा इसमें आपको मैनेजमेंट फीस कम रहेगी। अगर आप डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करना जानते हो और चाहते हो और आप किसी फुल स्टैक ब्रोकर के पास जाते हो तो वह आपको किसी की तरह ब्रोकरेज चार्ज लगा सकता है। और हो सकता है आपको डिस्काउंट ब्रोकर के पास जाते हो तो बिना ब्रोकरेज के भी काम चल जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ब्रोकर देनी पड़ती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो वहाँ भी आपको फंड मैनेजमेंट फ़ी देनी पड़ती है, लेकिन ETF में जनरली देखा गया है कि यहाँ फंड मैनेजमेंट फ़ी कम होता है, बिल्कुल 10 पैसे के बराबर। अगर आप 1 लाख का निवेश किसी ETF में करते हो तो आपको फंड मैनेजमेंट फ़ी 100 रुपये में कवर हो जाएगा और आपको बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता। प्राइस अप्रिसिएशन, जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में प्राइस अप्रिसिएशन का फ़ायदा मिलता है उसी तरीके से आपको ETF के अंदर जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट मिलाकर बनाया गया है, अगर उनका प्राइस अप्रिसिएशन हो रहा है तो ETF में भी आपको यह फ़ायदा मिलेगा। डिविडेंड, जिस तरह आपको स्टॉक में डिविडेंड मिलता है, अगर हम बात करें निफ्टी ETF या ऐसे ETF की जिसके अंदर में वो ETF फंड वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है स्टॉक में, तो वो स्टॉक को जो भी डिविडेंड मिल रहा है वो अपने ETF होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ETF आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है नॉर्मल FD रिटर्न की तुलना में। अगर हम बात करें फेमस ETF की तो पहला है गोल्ड बीज ETF और दूसरा है निफ्टी ETF। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ निफ्टी 50 के अंदर के ETF लॉन्च करके रखे गए हैं। आप डायरेक्टली इन ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो भी निफ्टी, अगर आज निफ्टी 18,114 रुपया है और आने वाले 5 या 10 साल में 50,000 जाने वाला है, तो जो भी परसेंटेज से प्राइस अप्रिसिएशन हो रहा है वह अप्रिसिएशन अपने कैपिटल पर बना सकते हैं। इसी तरीके से आप गोल्ड ETF में भी डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करके इनडायरेक्टली ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह गोल्ड का प्राइस का अप्रिसिएशन होगा उसी तरह आपको गोल्ड ETF में प्राइस अप्रिसिएशन का फ़ायदा मिलेगा। यह एक पैसी तरीका है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। ऐसे ही मार्केट से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टा पेज को फॉलो करें।